नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी या फिर दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हो पाएगा? इसके अलावा दोस्तों बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकती है? आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब इस ताज़ा ओपिनियन पोल में। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस सर्वे में लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपके विचार भी आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और किस पार्टी की जो है उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? आप अपने विचार ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को अगर उत्तर प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो उसे कम से कम 202 विधानसभा सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है दोस्तों उसे पार करना पड़ेगा। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं ताज़ा सर्वे के अनुसार इस बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी जो है बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन एक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करें दोस्तों अगले जिले लखनऊ की तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 6, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें दोस्तों अगले जिले गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी 9 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झांसी की बात करें तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए गठबंधन एक तरफा जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात करें दोस्तों अगले जिले सीतापुर की तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहाँ पर एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी यहाँ पर एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले आगरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 2 और बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले जालौन की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बिजनौर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर दोस्तों ताज़ा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सभी 8 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
अगले जिले मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर दोस्तों 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मथुरा की बात करें तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्लस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 6 और बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बहराइच की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 1 और बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बलिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी प्लस 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें दोस्तों तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 1 और बहुजन समाज पार्टी यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले शामली की बात करें तो यहां की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अयोध्या की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें तो यहाँ की सभी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 2 और बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले गोंडा की 7 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर बीजेपी प्लस 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मेरठ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले रायबरेली की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3, बहुजन समाज पार्टी को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बदायूं की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3 और बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बाराबंकी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले चित्रकूट की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्लस जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सोनभद्र की बात करें तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्लस जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पीलीभीत की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमेठी की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले
जिले बलरामपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले सहारनपुर की, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से अगर ताज़ा सर्वे पर नजर डालें दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले चंदौली की, तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 1 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले देवरिया की बात करें, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले फतेहपुर की बात करें, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हरदोई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जौनपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को भी 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कानपुर देहात की बात करें, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 0 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले इटावा की बात करें, तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले महाराजगंज की बात करें, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 4 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अंबेडकर नगर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बस्ती की बात करें, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले गाजियाबाद की, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कासगंज की बात करें, तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 0 और बहुजन समाज पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कन्नौज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अमरोहा की बात करें, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संभल की बात करें, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले एट्टा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बरेली की बात करें, तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन जीत दर्ज
करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मऊ की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को एक और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दोस्तों 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बांदा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 0 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बागपत की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 0 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 0 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले औरैया की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले हापुड़ की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले हाथरस की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले भदोही की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रामपुर की बात करें तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन एक तरफा जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले ललितपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी प्लस तो वहीं 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 1 और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले महोबा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्लस एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन के खाते में दोनों विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन
257 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 68 विधानसभा सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। वहीं अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार 78 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपके जो ताज़ा विचार हैं दोस्तों, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।